सबसे पहले मैं सुनवाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियरली एक स्टांस लिया है बजट के बारे में, वो क्या लिया, जरा सुने नवीद कमर साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो इस बजट के लिए वोट करेंगी, न सिर्फ डिमांड्स पर ग्रांट्स लेकिन फाइनेंस बिल जो है उसके लिए। और उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए ये लाजिम बनाया है कि आर्टिकल 63 की वजह से 63A की वजह से उन पे भी लाजिम है कि वो पार्टी की लाइन के मुताबिक वोट करें और इसके हक में वोट। अच्छा, अब बज़ाहिर जो मीडिया पर, टीवी की स्क्रीन पर जो बातें कही जाती हैं वो सारा सच नहीं होती। ये मैं एक हकीकत है, ये मैं आपके सामने कई दफ़ा कह चुका हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने बजट का नाम तो लिया है कि बजट पर उनके बड़े एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल हो सकता है वो भी हों, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इनके ज़्यादातर जो मामलात थे उनका ताल्लुक़ पंजाब से था। तो तारड़ साहब से मेरा यही सवाल है, तारड़ साहब, कि वो पीपल्स पार्टी वाले माने या ना माने, पंजाब में जो उनके जो कुछ शिकवे शिकायतें थी वो दूर हो गए हैं और वो मामलात आप उनके साथ कैसे तय करेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, वफाक के हवाले से उनसे कुछ चीज़ें तय हुई थी जिसमें सदर मुमलिकत का इंतखाब था, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब था और दर्जा बदर्जा बाकी चीज़ें थीं जो उनके साथ तय पाए थे मामलात। 90% उस पर अमल दरामद हो चुका। कुछ चीज़ें रूटीन की चल रही हैं, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी। इसके अलावा पंजाब के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब बड़ा वफ्द हमें मिला और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाए, उसके बाद पंजाब के लेवल की एक कमेटी हमने बनाई, एक उन्होंने बनाई, और इन दोनों पंजाब की कमेटियों ने आपस में हफ्ते वाले दिन भी, इतवार वाले दिन भी मीटिंग्स की। उधर से नजीम अफजल चंद साहब आए, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, हसन मुर्तज़ा साहब थे, इधर से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया, मुल्क से बाहर थी, साथ मलिक अहमद खान साहब थे, राना सनाउल्लाह खान साहब थे। तो ये तमाम लोग आपस में मिले और जो पंजाब के हवाले से, कुछ जनूबी पंजाब के अजला के हवाले से उनके मामलात थे, इंतज़ामी उमूर थे और कुछ दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मामलात थे, वो खुश उसलूबी के साथ बैठ के इत्तफाक राय से तय पा गए। अच्छा, तो ये बिल्कुल हकीकत और सच है जो मैंने आपके सामने बयान। अच्छा, अब डोगर साहब ये बताएं कि जो बजट है उस पर अभी तक आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि इस बजट में आपकी भी कुछ तजावीज़ जो हैं उनको शामिल कर लिया गया और आपके भी कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, बजट तो आपके सामने ही है। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बजट पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो ताजर हों, आम दुकानदार हों या बड़ी बड़ी फेडरेशनें हों, इवन तनख्वाहदार तबका भी हो। और आज प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया कि हमारी मजबूरी है, ये बजट जो है IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट है। जब हमारी तरफ से आज डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर ये बात हुई कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर, जैसे फर्टिलाइज़र है, उनके ऊपर जो टैक्स है वो ना लगाया जाए। फिर कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कल IMF का जवाब आना है, अगर उनका जवाब आ गया कि नहीं लगाएं तो कल हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। अभी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। तो ये बजट तो सारे का सारा आप देख लें कि जो कुछ है। जहाँ तक मामलात हैं फाटा के हवाले से, ज़रूर ऐसा हुआ है कि फाटा और पाटा के असद कैसर साहब और KPK के तमाम मेंबरान ने इंगेज किया फाइनेंस मिनिस्टर से और स्पीकर से, और फिर KPK में भी जो PMLN की लीडरशिप है, अमीर मकाम साहब हैं, उन्होंने भी बात की। तो आज अभी फ्लोर के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम फाटा और पाटा के हवाले से हम उसको विड्रा कर रहे हैं और उनको जो टैक्स लगे हैं और उनका जो साबका स्टेटस है वो उनको वही मिलेगा और उसी स्टेटस के तहत। और कितने साल के लिए एग्जेम्प्ट किया है सर? ये एक साल पिछले साल भी 1 साल हुआ था। अच्छा। तो वही 1 साल के लिए एग्जेम्प्ट हुआ है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी के और PMLN के इख्तलाफात तो जी ये वो सास बहू की लड़ाई है। और बुनियादी तौर पर जिनके हाथ में ताकत है, आप समझ रहे हैं, जिनके हाथ में रिमोट है, वो इनको दिखाते हैं कि अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ, वरना वो इमरान खान बैठा है क्या जी नंबर 804। तो घर का बाप जो है वो उसका कंट्रोल पूरा है। खौफ है ना जी, वो इनके लिए काफी और एक बच्चा जो है वो बागी ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब तक इमरान खान जिसने इनकी नींदें हराम की हुई हैं, ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अच्छा, अब तारड़ साहब से एक सवाल मेरा। तारड़ साहब, चले पीपल्स पार्टी के तो मामलात आपके साथ तय हो गए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा,
पंजाब से मुस्लिम लीग नून के कुछ MPAs और MNAs इंक्लूडिंग सम मिनिस्टर्स, आप ये समझें कि मेरी डायरेक्ट 1-to-1 बात हुई है 3-4 लोगों से, उनकी ये शिकायत है कि पंजाब हुकूमत जो है उसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं DCs को, ACs को और CCPOs को कि जी इनके काम आपने नहीं करने जब तक कि हम ना कहें, और इस पे बड़ी नाराज़गी है। और 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा आपके जो MNAs हैं उन्होंने शिकायत की है पंजाब हुकूमत की। तो पीपल्स पार्टी से तो मामला ठीक हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून लोग जो लड़ाई चल रही है ये कब खत्म होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने हर डिवीजन को, हर डिस्ट्रिक्ट को डील करने के लिए अफसरान होते हैं, शुरू से एक सिस्टम है। अच्छा। कि जी ये डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर है, ये डिप्टी सेक्रेटरी गुजरांवाला है, तो वो तमाम अफसरान राब्ते में रहते हैं। और मैं अब आपको अपनी एग्जांपल दूं, हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, पूछते हैं इंतजामी उमूर के हवाले से अगर हमारा कोई गिला शिकवा है। तो मैं समझता हूँ, देखिए इस तरह के मसाइल अक्सर औकात रहते हैं, हर रजीम हर हुकूमत में रहते हैं, मगर कोई ऐसी खास डायरेक्शन नहीं है कि जी MNA MP का काम अगर आप CCPO लाहौर बिलाल कमियाना साहब को फ़ोन करें और उनको कोई काम बताएं, छोटा सा काम, तो वो डायरेक्ट आपका काम कर देंगे या पहले पूछेंगे सीएम सेक्रेटरी? ऑब्वियसली सीएम सेक्रेटेरिएट के थ्रू रूट होते हैं काम। अच्छा। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक चैनल बना हुआ है कि जो काम है वो रूट वहां से होना है, और वहां के अफसरान भी हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। हाँ। तो मामलात खुश असलूबी से जो है वो तय हो जाते होते हैं। मेरे नज़दीक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अच्छा, अब डोगर साहब आपसे भी मेरा सवाल कुछ इसी किस्म का है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से PTI की तरफ से बार बार किसी दिन का ऐलान किया जाता है कि इस दिन हम जलसा करेंगे, जलसा नहीं होता, इस दिन हम एहतजाज करेंगे, कोई बड़ा एहतजाज नहीं होता, बल्कि 3-4 बंदे आपके गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन कोई बड़ा एहतजाज नहीं होता। पिछला जुमा, उससे पिछला जुमा आपने भी इमरान खान साहब की रिहाई की बात की, और इसमें कोई शक नहीं कि PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन आप जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं लोग बाहर नहीं निकलते, इसकी क्या वजह है? सर, इसकी बड़ी वजह यह है कि जो पंजाब के अंदर जो फस्तायत है, जो पंजाब में पंजाब पुलिस का हुकूमती मशीनरी का बेदरेग आज़ादाना इस्तेमाल है, वो आज दिन तक जारी है। कल परसों कोर्ट में पहली बार ये स्टेटमेंट खुद पंजाब हुकूमत ने दी कि हमने 9 मई से लेके आज तक 5000 लोगों को गिरफ़्तार किया। सर, पाकिस्तान में 75-76 सालों में सियासी इंतकाम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ लिया गया मुख्तलिफ मार्शलों में, लेकिन इतना बड़ा इंतकाम, इतनी बड़ी ज़्यादती, इतना बड़ा जबर आज तक किसी जमात के साथ नहीं हुआ। आप शायद भूल गए कि जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में आपके बुजुर्ग भी गिरफ्तार हुए। यकीनन वो भी, मेरे वालिद साहब भी गिरफ्तार हुए। पीपल्स पार्टी को भी सख्त क़यादतबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और कोड़े खाए और फांसियाँ, और फिर मुशर्रफ दौर में PMLN भी। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो इन तीनों पार्टियों के साथ नहीं हुआ। तो सर, पंजाब में वही हालात हैं आज भी। वैसे तो कहते हैं जी आइन है, लेकिन आइन अमली तौर पे तो मुअत्तल है, आइन का कहीं नाम नहीं, कहीं वजूद नहीं। आप 4 बंदे कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। पिछले जो में एहतजाज था उन्होंने 144 लगाई, जहाँ जहाँ भी एहतजाज हुआ वहाँ 188 का उन्होंने वायलेशन ऑफ 144 के पर्चे दे दिए। और आज भी सर सैकड़ों मर्द व ख़वातीन जेलों में हैं साल सवा साल से। इस तरह के हालात तो हमने कभी भी नहीं देखे। अब आपने फार्म 47 के ज़रिए हुकूमत बना ली या आपने सूबाई हुकूमतें बना ली, बाबा बस करो। अब हमें लेकिन जितना भी आप दीवार से लगाएंगे, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। लोगों के दिलों में इमरान खान एक नज़रिए की शक्ल में बस गया, बैठ गया, आप उसको नहीं निकाल सकते जी। और इसका नुकसान किसको है? इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को। तारड़ साहब, मैं समझता हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने सियासी ज़ियाद और अपनी जगह पे, ऑन रिकॉर्ड, मुशर्रफ दौर अपनी जगह पे, और इमरान न्याजी के 4 साल अपनी जगह पे। उसकी वजह है वज़ीर आज़म हाउस में क्या किसी खातून को कभी कैद किया गया कि उसके खावंद को ब्लैकमेल करके, चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मुकदमात कायम किए जाएंगे? तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर आज़म हाउस के नीचे गेस्ट रूम में एक औरत को यरगमाल बना के रखा गया। इतनी डिक्टेटोरियल और ड्रैकोनियन माइंडसेट। इसने यार इसकी मुझे नहीं पसंद राना सनाउल्लाह की, यार देते मंशियात पा देने हैं और खुदा की कसम खा लेते हैं कि जी ये इसने मंशियात लेके जा रहा था। आप वो FIR पढ़ें, इतनी मजे का खेज है। जब हमने गाड़ी रोकी, हमने तलाशी ली, तो राना सनाउल्लाह ने डिक्की में हाथ डाल के मोमी लिफाफा निकाला और उसमें से ये 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। उसके बाद एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर रहा और कहना यार मुझे बताना कि नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात क्या थे, उसको अजियत पहुंची कि नहीं पहुंची। फिर एक बहन को अस्पताल से इस्लामाबाद के गिरफ्तार कर रहा और कहना कि पता करा उसके भाई को अजियत पहुंची कि नहीं पहुंची। देखें, बदतरीन जो डिक्टेटर थे ना, वो भी ये काम नहीं करते थे।
आज आप जब साइकिल चलाते हैं शाम को अपने जेल के सेल में और वॉकिंग गैलरी में वॉक करते हैं और पुशअप्स करते हैं और कुक को कहते हैं कि देसी मुर्गी जो देसी घी में बनी है वो मेरे लिए लेके आओ, और उसके बाद आप कहते हैं कि इस वाले सेल में वॉशरूम बनेगा, इधर किचन बनेगा, इसमें मैंने आराम फरमाना है, इसमें मैंने वॉक करनी है, तो ये आपके दौर में तो आपने मना किया हुआ था कि टूथब्रश भी अंदर नहीं जाएगा। आपके दौर में तो राना सनाउल्लाह को स्ट्रोक हुआ, उनकी आंख ही खराब हुई क्योंकि आपने दवाई बंद की हुई थी, और सुपरिंटेंडेंट हमारे सामने आ जोड़ के कहते थे यार बात ना करना, हमें खान साहब डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, शहजाद अकबर मॉनिटर करता है, कोई दवाई भी अंदर ना जाए। खाना बंद किया, मियाँ साहब की मुलाकातें बंद थी। आज जो ऐशो इशरत की देखें, जेल होती है, अल्लाह किसी को ना भेजे, ऐशो इशरत की जिंदगी जो गुजारी जा रही है, क्या ये डिक्टेटोरियल सेटअप है? अच्छा, अब या आपने इस पे ऐसा काम